मुकेश धीरू भाई अंबानी यानी हमारे मोटा भाई हमारे देश के सबसे अमीर आदमी और वर्ल्ड के 9वें सबसे अमीर शख्स जिनकी नेटवर्थ 117.5 बिलियन डॉलर यानी 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जिनको वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुकेश अंबानी कहां से इतना पैसा कमाते हैं, क्या उनके पास सच में कोई पैसों का कुआं है और मुकेश अंबानी कितनी कंपनियों के मालिक है, तो हो सकता है आपके मन में 2-4 कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोलियम और बताओ पड़ गए ना सोच में। तो ऐसे ही जो है मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों से ये पूछा कि हमारे देश के सबसे अमीर आदमी के बिजनेस के बारे में आप कितना जानते हैं, कितने बिजनेसेस के बारे में आपको मालूम है, तो बहुत मुश्किल से 2-4 लोगों ने 4-5 कंपनियों के नाम ही बता पाए। तो मैंने सोचा कि यार हमारे देश के सबसे अमीर आदमी जिसने हमारे देश के नाम को वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की लिस्ट में 9वें नंबर पर ले गया, उसके बिजनेसेस के बारे में हमारे देश के लोगों को मालूम ही नहीं है, तो क्यों ना इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक शानदार वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी यानी हमारे मोटा भाई के पूरे बिजनेस एम्पायर के बारे में जानेंगे कि हमारे मोटा भाई किस किस इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं, कितनी कंपनियों के वो मालिक हैं और किस किस कंपनी से वो कितना पैसा कमाते हैं। क्या सच में मुकेश अंबानी के पास कोई पैसों का कुआं है और उनकी सभी जो लग्जरी चीजें हैं, गाड़ी है, घर है, उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मोटा भाई का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी के पैसों के कुएं की, जो है जामनगर रिफाइनरी। अब देखो जामनगर रिफाइनरी सच में कोई पैसों का कुआं तो नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी हमारे मोटा भाई के लिए वो पैसों के कुएं के समान ही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जब भी मुकेश अंबानी किसी भी बिजनेस में एंटर करते हैं तो उस बिजनेस में जो भी कॉम्पिटिटर है उनको कॉम्पिटिशन देने की बजाय पूरा कॉम्पिटिशन को ही खत्म कर देते हैं। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो को लॉन्च किया तो पूरे जो सभी टेलीकॉम के ऑपरेटर है उनका जो है बिजनेस ठप कर दिया। अभी जो है एयरटेल टिका हुआ है, वैसे ही जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म में जियो सिनेमा को लॉन्च किया और हॉटस्टार की कमर तोड़ दी। तो जो है पूरे कंपटीशन को ही वो खत्म कर देते हैं। या तो वो फ्री कर देंगे या तो इतना अफोर्डेबल कर देंगे कि जो सामने बिजनेस वाला जो कॉम्पिटिटर है वो जो है सर्वाइव ही ना कर पाए। तो इन सब चीजों को जो है फ्री करने के लिए जो पैसा आता है वो आता है जामनगर रिफाइनरी से। अब मैं आपको बताता हूं कि जामनगर रिफाइनरी क्या है। देखो जामनगर रिफाइनरी एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी फैक्ट्री है जो गुजरात के जामनगर में है, जिसमें पेट्रोल और अलग अलग केमिकल के रिफाइनरी का काम होता है। अब मैं आपको देखो थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। देखो हमारी जो अर्थ है उससे जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, तो उसको जो है रिफाइनरी कर उससे जो है पेट्रोल, डीजल और अलग अलग जो है केमिकल बनाए जाते हैं, जिसकी वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी फैक्ट्री है वो है जामनगर रिफाइनरी। अब देखो ये जो बिजनेस है ये पेट्रोकेमिकल और गैस इंडस्ट्री में आता है और ये जो बिजनेस है ये अंबानी इसका खानदानी बिजनेस है, जिसकी शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने की थी और ये वही बिजनेस है जिससे अंबानी परिवार जो है इतने बड़े बिजनेसमैन बने। अब मैं एक एक करके आपको मोटा भाई के पूरे बिजनेस एम्पायर के बारे में बताता हूं। अब देखो मोटा भाई का बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा है कि मेरे को आपको जो है अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर के हिसाब से बताना पड़ेगा, जिसमें उनकी बहुत सारी जो है कंपनियां आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जो है मेन बिजनेस और खानदानी बिजनेस से, तो वो है पेट्रोकेमिकल और गैस सेक्टर में जो है उनका बिजनेस। तो देखो इस सेक्टर में जितनी भी उनकी कंपनी है उनके बारे में आपको मैं एक एक करके बताते जाता हूं। तो देखो सबसे पहली जो कंपनी है वो है रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल। अब देखो आपने जो रिलायंस के पेट्रोल पंप देखे होंगे, तो जो रिलायंस के पेट्रोल पंप का जो पूरा बिजनेस है वो ये कंपनी देखती है। इसके बाद है रिलायंस एविएशन। अब रिलायंस एविएशन जो है पूरा जो एयरपोर्ट का बिजनेस है और एयरपोर्ट में जो एरोप्लेन में जो फ्यूल लगता है वो उसका जो पूरा मैनेजमेंट है और पूरा बिजनेस है वो ये कंपनी देखती है। इसके बाद है एलपीजी द ग्रीन फ्यूल। ये जो कंपनी है, ये जो लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस बनती है उसका जो पूरा बिजनेस है वो ये कंपनी देखती है। इसके बाद है जियो बीपी। जियो बीपी जो कंपनी है वो जो जामनगर में जो पूरा फ्यूल, पेट्रोल और नेचुरल गैस बनती है, जामनगर में जो पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम है वो ये कंपनी देखती है। इसके बाद है
फ्यूल फॉर यू ये कंपनी जो है, जो सभी जो पूरी ये जो गैस बनती है या पूरा जो पेट्रोल बनता है, पूरा फ्यूल बनता है, उसको जो ट्रांसपोर्ट कराने का जो काम है वो ये कंपनी देखती है। इसके बाद है रिलायंस गैस जो है पूरा जो गैस का जो पूरा बिजनेस है वो ये कंपनी देखती है। तो ये सभी जो कंपनी है ये जो है रिलायंस के जो पेट्रोकेमिकल और जो गैस इंडस्ट्री है उनके अंडर में आती है। अब मोटा भाई सबसे ज्यादा पैसा जो है इसी इंडस्ट्री से कमाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि जो पूरा रिलायंस ग्रुप है, जिसका रिसेंटली मार्केट कैप 20 लाख करोड़ को पार कर गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो पूरे रिलायंस ग्रुप है उसका रेवेन्यू 9 लाख करोड़ था, उसमें से 50% रेवेन्यू जो है वो इसी इंडस्ट्री से आता है। इसलिए ये जो बिजनेस है ये अंबानी का मेन बिजनेस है। अब बात करते हैं इनके दूसरे सेक्टर की, जो है डिजिटल सर्विस सेक्टर। अब देखो डिजिटल सर्विस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो इस सेक्टर में आती है, जिसमें देखो सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है जियो, जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज करते हैं और इंटरनेट का फायदा उठाते हैं। और जियो के नाम पे जो है बहुत सारी कंपनी है, जैसे अगर आपको भैया गाने सुनना है तो उसके लिए जियो सावन है, आपको जो है सीरियल देखना है, मूवीज देखना है तो उसके लिए जियो टीवी है, आपको आईपीएल मैच, क्रिकेट मैच और अगर वेब सीरीज देखना है तो उसके लिए जो है जियो सिनेमा है। अब अगर आपको गूगल मीट और जूम की तरह जो है वीडियो कॉल करना है तो उसके लिए जियो मीट है, अगर आपको चैट करना है तो उसके लिए जियो चैट है, अगर आपको जो है स्टोरेज की दिक्कत है तो उसके लिए जियो क्लाउड है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए जियो हेल्थ क्लब है। इसके बाद अगर आपको जो है न्यूज वगैरह सुनना है तो उसके लिए जियो न्यूज है। तो ये सभी कंपनी तो जो है जियो से रिलेटेड ही है, लेकिन अब मैं आपको ऐसी कुछ कंपनियों के नाम बताता हूं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। अब आपने जो है ऑनलाइन या टीवी पर एक जो है नेटमेट्स का ऐड देखा होगा, जो एक ऑनलाइन मेडिसिन सर्विस ऐप है जिसका ऐड जो है करीना कपूर करती है। वो किसका है? वो जो है अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद जो कलर्स टीवी है, जो कलर्स टीवी जो सीरियल आता है वो किसका है? वो भी अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद जो वूट जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो किसका है? वो भी अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद जो है एक न्यूज 18 इंडिया एक न्यूज चैनल है, वो किसका है? वो भी अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद एक मनी कंट्रोल करके एक फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड एक न्यूज कवर करता है, ये कौन, ये किसका है? ये भी अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद एक जो है निकोलेडिन करके या निक करके एक कार्टून और जो एक एनिमेशन चैनल है, वो किसका है? वो भी अपने मोटा भाई का ही है। तो भैया ये सभी कंपनियां जो है इनके डिजिटल सर्विस सेक्टर में आती हैं। और अगर मैं इस सेक्टर के रेवेन्यू की बात करूं तो इसमें जो है पूरे जो रेवेन्यू है उसमें से लगभग 34% जो रेवेन्यू है वो इनका डिजिटल सर्विस सेक्टर से आता है। अब बात करते हैं इनके रिटेल सेक्टर की। तो देखो रिटेल सेक्टर में तो हमारे मोटा भाई ने अपना एक अलग ही साम्राज्य बना लिया है। अब अगर आपको कपड़े वगैरह लेना है तो आपने बड़े बड़े मॉल्स में ट्रेंड्स करके देखा होगा, वो किसका है? वो अपने मोटा भाई का ही है। अब अगर आपको ऑनलाइन कपड़े वगैरह मंगवाना है तो जो अजियो शॉपिंग ऐप है वो किसका है? वो भी अपने मोटा भाई का है। इसके बाद अगर आपको फुटवेयर वगैरह लेना है तो जो ट्रेंड्स फुटवेयर है वहां आपको फुटवेयर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी आइटम लेना है तो आप जो है रिलायंस डिजिटल में चले जाइए, आपको वहां सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइटम मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको जो है ग्रोसरी वगैरह लेना है तो आप जो है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट चले जाइए, वहां आपको सभी ग्रोसरी से रिलेटेड सामान मिल जाएगा। अब अगर आपको फ्रेश सब्जी और फल फ्रूट लेना है तो उसके लिए रिलायंस फ्रेश है। इसके बाद अगर आपको ग्रोसरी वगैरह ऑनलाइन मंगाना है तो उसके लिए जियो मार्ट है। इसके बाद अगर आपको जो है ज्वेलरी वगैरह लेना है, गोल्ड लेना है तो उसके लिए रिलायंस ज्वेल्स है। अब अगर आपको बच्चों के लिए खिलौने, टॉय और अगर टेडी वगैरह लेना है तो उसके लिए एक हेमल्स करके एक ब्रांड है, वो भी अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद अगर आपको जो अपने घर के लिए अगर फर्नीचर लेना है या सजावट की चीजें लेना है तो उसके लिए एक अर्बन लैडर करके एक ब्रांड है, वो भी अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद जो एक प्रोजेक्ट ईवा करके एक जो है क्लोथिंग ब्रांड है, जो वर्किंग जो प्रोफेशनल वुमेन है, जो 25 से 40 साल की जो वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन है उनके लिए यहाँ एक स्पेशल कपड़े मिलते हैं और इसके स्टोर आपने जो है बड़े बड़े मॉल्स में भी देखे होंगे, ये भी अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद एक जो है श्री कनन डिपार्टमेंटल स्टोर, ये जिसमें जो है आपको पर्सनल केयर की चीजें और अपने जो घर के लिए जो डेली यूज की जो चीजें होती हैं वो मिलती है। और ये जो ये श्री कनन डिपार्टमेंटल स्टोर है ये जो है 20 साल से बना रहा है, ये इसको जो है मोटा भाई ने 152.5 करोड़ में खरीदा है, तो ये भी जो है मोटा भाई का ही है। इसके बाद जो है मोटा भाई अब जो है फास्ट फैशन ब्रांड में अपना एक यूस्टा करके एक क्लोथिंग ब्रांड लेके आए हैं, जो H&M और जो टाटा का जो जूडियो है और जो मैक्स है उनको कंपटीशन देगा। तो अब जो है मोटा भाई इस बिजनेस में भी एंटर कर गए हैं। और अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, कुछ ऐसे भी ब्रांड हैं जो ग्लोबली लेवल पर है, जिनका पूरा इंडिया का मार्केट जो है वो रिलायंस ग्रुप देखता है। तो ऐसे जो ब्रांड है उनके में जो मैं एक एक करके आपको नाम नहीं बताता, उनके नाम मैं आपको जो स्क्रीन में डाल देता हूं तो आप वहां से देख सकते हैं।
अब अगर हम देखें कि रिटेल सेक्टर से इनका कितना परसेंट रेवेन्यू आता है, तो इनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 12% जो है रिटेल सेक्टर से आता है। अब इनके बाकी सभी सेक्टर के बिजनेसेस और कंपनियों के बारे में जानने से पहले अभी तक हमने इनके जितने सेक्टर और बिजनेसेस के बारे में देखा उनको एक बार जो है रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हमने जो है पेट्रोकेमिकल और गैस इंडस्ट्री के बारे में देखा, जिसमें से इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 50% इस इंडस्ट्री से आता है। इसके बाद हमने डिजिटल सर्विस सेक्टर में देखा, उनका जो है 34% जो रेवेन्यू वो डिजिटल सर्विस सेक्टर से आता है। इसके बाद हमने जो है अभी रिटेल सेक्टर का देखा, जिसमें लगभग उनका 12% रेवेन्यू वहां से आता है। तो टोटल जो है 96% रेवेन्यू उनका इन 3 सेक्टरों से आता है। बाकी जो 4% रेवेन्यू है इनके जो बाकी सभी सेक्टर के बिजनेसेस है और उनकी जो कंपनियां है वहां से आता है। तो उनके बारे में अब हम जो है जानते हैं। तो सबसे पहले इनकी पॉलिस्टर और पॉलीमर सेक्टर में इनकी 4 कंपनियां हैं जो पॉलिस्टर और पॉलीमर से जितनी भी चीजें बनती हैं, जैसे फैब्रिक हो गया, फाइबर वगैरह हो गया, इसके बाद जो प्लास्टिक बैग हो गया या ग्लू वगैरह हो गया, जितनी भी जो है पॉलिस्टर और पॉलीमर से जितनी भी चीजें बनती हैं वो ये सभी कंपनियां बनाती हैं। तो इसमें जो है पॉलिस्टर्स में इनकी 2 कंपनी हो गई, एक हो गई रिक्रॉन और एक हो गई री एलॉन। इसके बाद जो इनकी पॉलीमर्स में 2 कंपनी हो गई, एक हो गई रेक्स और एक हो गई रियल वुड। इसके बाद अपने मोटा भाई जो है टेक्सटाइल बिजनेस में भी अपने पाव जमा कर बैठे हुए। अब देखो टेक्सटाइल बिजनेस क्या होता है कि देखो टेक्सटाइल बिजनेस में जो है कपड़ों के जो फैब्रिक होते हैं, उसमें जो कलर होता है, जो उसके धागे होते हैं, उसमें जो पूरा उसका डिजाइन होता है, ये सभी चीजें जो है टेक्सटाइल बिजनेस के अंडर में आती है। तो टेक्सटाइल बिजनेस में इनकी जितनी भी कंपनियां हैं उनके बारे में मैं जो है एक एक करके बताता हूं। अब देखो ये सभी जो कंपनियां ये टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बिजनेस है उनमें के लिए जो है काम करती हैं। तो कंपनी के नाम है ओनली विमल, विमल गिफ्टिंग। अब देखो ये विमल जो है अपने अजय देवगन वाला विमल नहीं है। विमल बोलो जुबान केसरी। इसके बाद है DEO2, इसके बाद है डी क्रैस्ड, इसके बाद है आर्मर, इसके बाद है नाइस, इसके बाद है एच लेविस, इसके बाद है मैक्रो मैकिनी, इसके बाद है जियोर्जिया और इसके बाद है इंश्योर। तो ये सभी कंपनियां जो है इनके टेक्सटाइल बिजनेस के अंडर में आती हैं। और यार मैंने भी जो है बहुत सी कंपनियों के नाम पहली बार ही सुना है, तो अगर आपने इससे पहले अगर इनके नाम सुना है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब इसके बाद अपने मोटा भाई जो है रेस्टोरेंट, डाइनिंग और हॉस्पिटलिटी के भी जो है सेक्टर में घुस गए, जहां अगर आपने वाइल्ड बीन कैफे के बारे में सुना होगा, शायद नहीं सुना हो, तो ये भी जो है अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद जो है एक A1 प्लाजा रेस्टोरेंट है, जिसके ज्यादातर जो रेस्टोरेंट है वो हाईवे के अराउंड है, ये भी जो है अपने मोटा भाई का ही है। इसके बाद इनने जो है ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट के साथ जो है एक पार्टनरशिप करी है और अब ये जो है होटल्स और हॉस्पिटलिटी के जो सेक्टर है उसमें भी घुस गए। इसके बाद अब भैया इतने सब जब सेक्टर में ये बिजनेस कर रहे हैं तो उनके जो पैसे के लेन देन और पैसों को मैनेज करने के लिए इनका जो है खुद की कंपनी होना चाहिए। तो इनका जो है पेमेंट सेक्टर में भी इनकी 2 कंपनी है, एक है जियो मनी और एक है फ्लेक्सीपे। तो भैया ओवरऑल अत्र सर्वत्र आपको हर जगह मुकेश अंबानी यानी मोटा भाई मिल जाएंगे। तो ये जो है पूरा मुकेश अंबानी का बिजनेस एम्पायर था। अब इतने में से भी अगर कुछ चीज अगर मेरे से छूट गई हो या कोई कंपनी अगर छूट गई हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखो जो इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाता है उस हिसाब से खर्च भी करता है। तो आप देखते हैं कि मुकेश अंबानी जो है कितना पैसा अपनी लग्जरी चीजों में खर्च किया है। तो अगर हम मुकेश अंबानी की लग्जरी चीजों की बात करें और उनके घर एंटीला की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मुकेश अंबानी के पास जो है उनका अपना एक घर जो मुंबई में है, जो उसका नाम एंटीला है, जिसकी कॉस्ट 15,000 करोड़ है, वो है, जिसमें जो है आपको हर एक चीज मिल जाएगी, आपको हर एक छोटी चीज से लेकर हर एक जो है बड़ी चीज उस घर में मिल जाएगी। इसके बाद जो है उनके पास जो है यूके यानी उत्तराखंड में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में जो है एक उनके पास एक स्टोक पार्क है जिसकी कॉस्ट जो है 650 करोड़ है। ये एक जो है गोल्फ जो है रिजॉर्ट है, जहां गोल्फ जो खेलते हैं वो एक पार्क है जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ लगभग है। इसके बाद जो है उनके पास जो है IPL की एक टीम हम सबको मालूम है मुंबई इंडियंस है। अब देखो मुंबई इंडियंस भी उनके लिए एक लग्जरी चीज है क्योंकि मुंबई इंडियंस की जो वैल्यूएशन है वो है 8,000 करोड़। अब इसके बाद अगर हम गाड़ियों की बात करें तो देखो मुकेश अंबानी के पास मेरे को लगता है कि आज के टाइम में ऐसी कोई भी जो है लग्जरी ब्रांड की गाड़ी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो मैं एक एक अगर गाड़ी का नाम अगर आपको बताऊंगा और उसका कॉस्ट बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जो है एक वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूं जहां जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुकेश अंबानी के पास जो है कितनी गाड़ियां हैं।
अब अगर प्राइवेट जेट की बात करें तो मुकेश अंबानी के पास दो प्राइवेट जेट हैं। पहला है बोइंग बिजनेस जेट 2 जिसकी कॉस्ट है 563 करोड़, और दूसरा जो उन्होंने अपनी पत्नी नीता अंबानी को गिफ्ट दिया था वो है एयरबस A319 जिसकी कॉस्ट है 240 करोड़। तो इतनी सब जो है लग्जरी चीजें मुकेश अंबानी के पास है। तो दोस्तों ये रहा जो है मुकेश अंबानी का पूरा बिजनेस एम्पायर और उनकी जो है लग्जरी चीजें। तो इस वीडियो का भी यही खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।